राधे राधे दोस्तों, आइए बैसाख माह महत्तम का 25वां अध्याय सुनते हैं। श्रुतदेव जी कहने लगे कि हे राजन, बैसाख में शुक्ल पक्ष के अनंत की जो 3 तिथि पूर्णमासी तक है वे बड़ी शुभ फल देने वाली है। यह तीनों तिथि पुण्यकारिणी कहलाती है। यह समस्त पापों को दूर करने वाली है। जो कोई बैसाख मास में महीने भर तक स्नान नहीं कर सकता, उन्हें इन तिथियों में स्नान करने से संपूर्ण फल मिल जाते हैं। संपूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन विष्णु भगवान के संग संपूर्ण तीर्थ इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवताओं को पवित्र करते हैं। कोई कैसा हो, ब्रह्मघाती अथवा मद्यपान करता हो, वे सब को पवित्र करते हैं। प्राचीन काल में बैसाख की एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने उन्हें अमृत उत्पन्न किया। द्वादशी के दिन उनकी रक्षा की। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया। चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया तथा पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने राज्य को प्राप्त किया। इससे देवताओं ने प्रसन्न हो इन तीनों तिथियों को प्रीतिपूर्वक प्रफुल्लित चित्त से वरदान दिया था। बैसाख मास की यह तीनों तिथियां शुभ हैं। पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली तथा मनुष्यों के पापों को दूर करने वाली है। जो अधम मनुष्य संपूर्ण बैसाख मास में स्नान नहीं कर सकते, वह इन 3 तिथियों में स्नान करने से पुण्य फल प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य इन तिथियों में भी स्नान दान आदि नहीं करते, वे चांडाल की योनि पाते हैं और फिर रौरव नरक में जाते हैं। जो इन 3 तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं, वे 14 मनवंतर तक रौरव नरक में निवास करते हैं। पितृश्वर और देवताओं के लिए जो दही और अन्न दान नहीं करते, वे पिशाच योनि प्रलय काल तक भोगते हैं। जो बैसाख मास में नियम पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं, वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो बैसाख के कुल महीने में नियम पूर्वक न रहकर केवल इन 3 तिथियों में शास्त्र विहीन कर्म करते हैं, वे पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य देवता पितृश्वर गुरु और विष्णु भगवान के निमित्त स्नान दान नहीं करते, उन्हें हम शाप देते हैं। वे मनुष्य निसंतान, आयुहीन और दुखी होंगे। देवता ऐसा वर देकर अपने धाम को चले गए। अतः वे तीनों तिथियां बड़ी पुण्यकारिणी और सब पापों का नाश करने वाली है तथा तीनों पुण्यकारिणी कहलाती है। पुत्र और पौत्र को बढ़ाने वाली है। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को मालपुआ और खीर भोजन करा दे, वे तो कीर्तिमान पुत्र पावे। पिछले इन्हीं 3 दिन में जो कोई गीता का पाठ करे, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिले, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कोई इन 3 तिथियों में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है, उसके पुण्य के फल कहने ही क्या, वे किसी भी स्वर्ग अथवा पृथ्वी भर में सामर्थ्य नहीं है। जो सभी उत्तम पदार्थ द्वारा मधुसूदन भगवान का पूजन करे, तो कल्पांत तक में भी उनका पुण्य क्षीण नहीं होते हैं। जो कोई मनुष्य बैसाख में स्नान न करे, दान न करे, वह ब्रह्म हत्यारा, गुरुघाती और पितृश्वरों का नाश करने वाला होता है। जो कोई नित्य प्रति श्रीमद् भगवत का 1 श्लोक, अर्ध श्लोक या 4 श्लोक पढ़े, तो ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। इन 3 दिनों में श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाले कभी भी पापों में लिप्त नहीं होता। जैसे कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहरता है, इन 3 तिथियों में विधिवत
भगवत पूजा, स्नान, दान आदि करने से बहुत से मनुष्य देवता हो गए हैं। वैशाख की पूर्णमासी के दिन स्नान करके नीले रंग का सांड छोड़े तो समस्त बंधनों से छुटकारा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होता है। जो गरीब कुटुंबी ब्राह्मण को भी गौदान देता है वह अकाल मृत्यु से छूटकर परलोक में परम पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख की पूर्णमासी को बिना स्नान दान किए बिता देते हैं वह 100 जन्म तक के कुत्ते की योनि को प्राप्त करता है और विष्ठा के कीड़े होते हैं। तीनों भुवन में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। ये सब इकट्ठे होकर पाप समूह के डर से सलाह करने में लगे कि पापी मनुष्य अपने किए पाप हमारे बीच में त्यागते हैं तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे। ऐसी चिंता करते हुए तीर्थपाधारी भगवान श्री की शरण में गए और अनेक स्रोत द्वारा स्तुति करके प्रार्थना करने लगे। हे देव, हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण पापों का नाश करने वाले पापी मनुष्य हमें स्नान करके अब पापों को हमारे बीच छोड़ आपके धाम को चले जाते हैं, तो हे प्रभु हम तो आपके आज्ञाकारी हैं। अतः यह पाप है। हे जनार्दन, हमसे कैसे दूर होंगे। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण में के इच्छुक हैं, कोई उपाय हमारे सामने कहिए। जब तीर्थों ने ऐसी प्रार्थना की तब भूत भावन भगवान हंसते हुए मेघ जैसी गंभीर वाणी से बोले, वैशाख के महीने में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 दिन है वे 3 दिन सर्व तीर्थमय पुण्य रूप हैं और मेरे प्राण प्यारे हैं। इनमें सूर्योदय से पहले स्नान कर जल से बाहर आ जाएं, जिससे सब प्रकार के पाप से छूट पुण्य रूप में निर्मल हो। उन तीनों दिवसों के बीच में जो कोई स्नान नहीं करते उन मनुष्यों में भी पाप स्थित रहता है। जो पाप तुम्हारे बीच में से उनसे निकलकर इकट्ठे हुए हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आगे की कथा हम 25वां अध्याय कल सुनेंगे। ये भाग 1 है, कल भाग 25वां अध्याय 2 हम सुनेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।